नमस्कार, मैं हूं आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन में। आज की तारीख है 14 सितंबर 2020 और इस सेशन में हम यूपीएससी सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं या जो एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसे कोई भी आम नागरिक भी देख सकता है ताकि वो रिसेंट में चल रही घटनाओं से फुली अपडेटेड रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि चाइना क्या हमारे पॉलिटिशियंस को ट्रैक कर रहा है। जी हाँ, खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना हमारे पॉलिटिशियंस को ट्रैक कर रहा है। ओवरसीज़ की इंफॉर्मेशन डेटाबेस OKIDB जो कि डेवलप किया जा रहा है चाइना के शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म द्वारा, ठीक है। इस जो टेक्नोलॉजी फर्म का है जो लिंक है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से है, कम्युनिस्ट पार्टी से वहाँ की है। ये क्या कर रहा है OKIDB, ये इंडिया के जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उन सभी का डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, उन सभी का डेटा क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, कलेक्ट कर रहा है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से। मिनिस्टर्स से लेके मेयर्स तक के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, सरपंच तक के डेटा, एंड इवन लेजिस्लेटर्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके भी डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस डेटाबेस में एटलीस्ट कम से कम 1350 पॉलिटिशियंस का डेटा है जो चाइना ने कलेक्ट किया है। और इसमें हर एक पार्टी के पॉलिटिशियन शामिल हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, जो इन दोनों पार्टी को छोड़ चुके हैं उनके भी। अगर रीजन वाइज देखें तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन से लेके ईस्ट में उड़ीसा तक के पॉलिटिशियंस, वेस्ट में महाराष्ट्र से लेके साउथ में तमिलनाडु तक के पॉलिटिशियंस का डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट 700 पॉलिटिशियंस हैं जिनका डायरेक्ट मेंशन है इस डेटाबेस में। एक फैमिली लिस्ट बनाई गई है लगभग 100 पॉलिटिशियंस की, जिसका ये ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली ट्री बना रहे हैं उन पॉलिटिशियंस की। एंड कम से कम 350 ऐसे फॉर्मर या करंट पार्लियामेंटेरियंस हैं, 350 ऐसे नेता हैं जो अभी इस समय पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या पूर्व में रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे नेताओं का भी डेटाबेस बनाया गया है, कलेक्ट किया गया है, जो मेंबर्स ऑफ हाउस कमेटीज़ रहे हैं पार्लियामेंट में। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। OKIDB में एटलीस्ट 40 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर्स हैं या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं या उनके परिवारजन हैं, मतलब बहुत करीबी हैं। एंड दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम BJP रूल्ड और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ BJP रूल्ड स्टेट्स में हैं या सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के पॉलिटिशियंस का डेटा क्रिएट किया जा रहा है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके भी जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका भी डेटा क्रिएट किया जा रहा है, जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। इनके यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, उनके पॉलिटिशियंस का डेटा कलेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों का नाम भी सामने निकल के आया है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, उनका डेटा है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, उनका डेटा है। BJD के नवीन पटनायक, TMC की ममता बनर्जी एंड शिवसेना के उद्धव ठाकरे, इन सब का डेटा कलेक्ट किया है चाइना की OKIDB इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ये जो डेवलप हो रहा है शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म द्वारा। तो ये काफ़ी चिंता की बात है और अभी देखने वाली बात होगी कि इंडिया इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या एक्शन लेता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, हम सभी जानते हैं इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि इकोनॉमिक कंट्रैक्शन के दौरान मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। देखिए, 35 मिलियन लोग इंडिया में अभी ऐसे हैं, यानी 3.5 करोड़ लोग जो ऑलरेडी क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। अब हर महीने इसमें 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं, यानी 15 साल से 59 साल के, वो ऐड हो रहे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं हर महीने। कहने के मतलब है 3.5 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वो ऑलरेडी बेरोजगार हैं, और हर महीने 20 लाख लोग जो कि 15 साल से 59 साल के एज ग्रुप में हैं, वो भी इस अनएम्प्लॉयमेंट वाली लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। अब क्योंकि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ 40% है, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा लोगों को हर महीने नहीं मिल पा रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहने का मतलब ये है
कि ऐसे लोग जो वर्क ढूंढ रहे हैं, कहने का ये मतलब है अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, वर्क ढूंढने वाले लोग यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो बहुत कम है, वो सिर्फ 0.8 मिलियन लोग वर्क ढूंढ रहे हैं अनएम्प्लॉयड होने के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। इंडिया को लगभग 1 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी इस समस्या से थोड़ा सा निपटने के लिए, और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कोई भी और फर्दर जो जॉब्स हैं उन्हें बिना गवाए इंडिया को लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। जो इंडिया के टोटल वो होना चाहिए एम्प्लॉयड रेशियो, एम्प्लॉयड नंबर होना चाहिए वो 4.5 करोड़ होना ही चाहिए, ताकि इंडिया की जो इकॉनमी है उसका असर अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ना हो। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने से ओवरऑल जो नेशन की इंटरनल सिचुएशन होती है वो ख़राब होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा इशू। और अब हम बात करते हैं आज के लास्ट इशू के बारे में, एनर्जी स्कैवेंजर। साइंस एंड टेक का ये पोर्शन है, बहुत ही अच्छा ये डिस्कवरी हुई है, लेटेस्ट रिसर्च हुआ है। हुआ क्या है कि देखिए रेफ्रिजरेटर होते हैं, बॉयलर होते हैं, जो लाइट के लिए हम बल्ब का यूज़ करते हैं रूम में, ठीक है, अपने घरों में, वो हम सभी जानते हैं कि वो कंटिन्यूअसली हीट को डंप करते रहते हैं, हीट रिलीज़ करते रहते हैं सराउंडिंग में। अब ये एक तरह की वेस्ट हीट होती है। वेस्ट हीट कहने का मतलब कि इसे हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, किसी और फॉर्म में यूज़ नहीं करते नॉर्मली। तो ये रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि ये जो बल्ब वगैरह से या जो रेफ्रिजरेटर से जो हीट निकलती है, इसे हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बना लें, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे हम जानते हैं पावर प्लांट वगैरह में होता है, ऑटोमोबाइल इंजन्स में ऐसा होता है, तो ऐसा नॉर्मल लाइफ में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बल्ब वगैरह से, रेफ्रिजरेटर वगैरह से इतना कम हीट निकलती है कि अगर हम कोई ऐसा टूल या डिवाइस बनाते हैं जो इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदले, तो वो अभी संभव नहीं है। ठीक है, तो इस कम जो हीट है उसका क्या उपाय निकाला गया है। देखिए रिसर्चर्स ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो लिक्विड का यूज़ करती है, ताकि लो ग्रेड हीट जो है, जो बल्ब से निकल रही है थोड़ी बहुत हीट, जो रेफ्रिजरेटर से, जो बॉयलर से थोड़ी बहुत हीट निकल रही है, इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सके। ये जो एडवांसमेंट है, ये जो रिसर्च है, ये एक दिन एनर्जी स्कैवेंजिंग डिवाइसेस के डेवलपमेंट में एज ए कॉन्सिक्वेंस साबित हो सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट लगभग 200 साल से इस बात को जानते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसी एरिया में साइंटिस्ट थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस रिसर्च के माध्यम से। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे कैरिड आउट होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। उन्हें छोटी छोटी डिवाइसेस में बनाया जाता है, उनको छोटी छोटी डिवाइसेस में बदला जाता है। कंप्यूटर चिप्स की बराबर की साइज़ की होती हैं। अब ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक होते हैं, जब इनका एक साइड गर्म होता है दूसरे साइड से, तो हीट और इलेक्ट्रॉन हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ऐसी कई सारी चिप्स को अगर जोड़ दिया जाए तो अगर आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक चिप में वन एंड से दूसरे एंड जाएंगे, अब दूसरा चिप आपने जोड़ा है तो फिर वन एंड से दूसरे एंड जाएंगे, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो हो जाएगा एक सिंगल डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल वे में। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब एक यूनिडायरेक्शनल वे में होता है तो उससे क्या जनरेट होती है, करंट। ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसका बेसिकली ये क्या बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट टूल है वो ये है कि ऐसे हमें मटेरियल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करें, हीट को ना कंडक्ट करें। ठीक है, देखिए हीट को जब आप कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हीट अगर एक एंड से दूसरे एंड पे कंडक्ट होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एंड पे हीट का लेवल बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम कर देगी। ठीक है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करते रहें, मूव करते रहें। तो इसके लिए जुनजो एंड उनकी जो कलीग्स हैं हुआजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उन्होंने थर्मोसेल्स का विचार लिया है कि थर्मोसेल्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो लिक्विड का यूज़ करती हैं क्या करने के लिए, चार्जेस को हॉट साइड से कोल्ड साइड मूव करने के लिए, ना कि सॉलिड का। नॉर्मली चार्जेस को एक हॉट साइड से कोल्ड साइड यूज़ करने के लिए एक सॉलिड का यूज़ होता है ना, कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए। बट अभी जो क्या है वो थर्मोसेल्स पे विचार कर रहे हैं। थर्मोसेल्स क्या करेंगे, चार्जेस को एक हॉट साइड से कोल्ड साइड पे
मूव करेंगी। तो इस दौरान क्या होगा कि हीट नहीं मूव करेगी, सिर्फ चार्ज मूव करेंगे और एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट बनी रहेगी। और इस तरह से जो छोटी मोटी डिवाइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनसे हीट वेस्ट सी होती है थोड़ी बहुत, हम उसे भी फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एज चार्जिंग डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, और उसे फर्दर कोई बल्ब जला सकते हैं, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल।